आज महाराष्ट्र की सड़कों पर भाषाओं की तलवारें लहराई जा रही है। भाषा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दो भाइयों की सियासत धूमिल हो गई है, सत्ता चली गई है और जनाधार खिसक चुका है। तो उसे वापस पाने के लिए उन्होंने भाषा को हथियार बनाया है और मराठियों को उकसाकर प्रदेश में सालों से रहने वाले महाराष्ट्र के ही हिंदी भाषी लोगों को पिटवा रहे हैं। सूबे में मराठी बनाम हिंदी का जहर घोला जा रहा है। तब एक हीरो ने राज ठाकरे से पूछा है ऐसा तीखा सवाल कि उनकी सारी सियासत धरी की धरी रह गई। 26/11 के हीरो प्रवीण तेवतिया पूछ रहे हैं, मुंबई पर जब हमला हुआ था तब तुम्हारे मराठी योद्धा कहां थे राज ठाकरे? उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने 26/11 हमले में मुंबई को बचाया है, मैंने महाराष्ट्र के लिए खून बहा है, मैं यूपी से हूँ, मैं ताज होटल में था। राज ठाकरे के तथाकथित योद्धा तब कहां थे? देश को मत बांटो, मुस्कान के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। तेवतिया ने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, एक आईना दिखा दिया है जिसमें सिर्फ एक चेहरा है, देश का, फर्ज का, वर्दी का। अब इतने तीखे सवाल पूछने वाले प्रवीण तेवतिया कौन है, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि मुंबई के ताज होटल में 26/11 हमले के दौरान चले ऑपरेशन के दौरान इनको 4 गोलियां लगी। 150 लोगों को ताज होटल से इन्होंने जिंदा निकाला था। ये खुद भी जिंदा बचे और डटे रहे। मार्कोस के सबसे जाबाज कमांडो में आते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मराठी भाषा वाली रैली का अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत। सवाल ये नहीं है कि आप मराठी है या बिहारी, सवाल ये है कि जब भारत मां पुकारे तब कौन अपनी छाती आगे करता है। तेवतिया ने किया, नारे नहीं लगाए, कर्म दिखाया, खून बहाया। महाराष्ट्र में दूसरी भाषा बोलने वाले भी रहते हैं, मराठी बोलने वाले भी दूसरे प्रदेशों और देशों में रहते हैं। क्या उनके साथ भी वही किया जाए? कर्नाटक के लोग अब मराठी लोगों को सिर्फ इसलिए पीटने लगे कि उनको कन्नड़ नहीं आती, तो ये राज ठाकरे को अच्छा लगेगा? शायद उन्हें नहीं पता कि जिस सियासत को वह हवा दे रहे हैं वो बेहद खतरनाक है, उनके राज्य के लिए और उनके राज्य के लोगों के लिए। राज ठाकरे ने भरी सभा में अपने लोगों को उकसाया कि लोगों को पीटो। उन्होंने सीख भी दी कि इसका वीडियो मत बनाओ, मतलब वे अपराध करने और उससे बचने की सीख दे रहे हैं। ऐसी ही सीख जब दूसरे राज्य के लोग मराठी लोगों के खिलाफ दे तो राज ठाकरे या उनके समर्थक क्या उनको बचाने के लिए वहां जाएंगे? वैसे राज ठाकरे के जहरीली सियासत को अब हर जगह से चुनौती मिल रही है। भोजपुरी स्टार और बीजेपी के टिकट पर अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके निरहुआ ने तो खुलेआम चैलेंज दे दिया है कि दम है तो उनको मुंबई से निकाल कर दिखाए। इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोल रही, मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। वैसे कमाल की बात यह है कि आंदोलन हिंदी विरोध में
पूरा कार्यक्रम हिंदी विरोध में है, मराठी की अस्मिता के लिए है। लेकिन इस कार्यक्रम में पहुंचे राज और उद्धव ठाकरे के समर्थक ही हिंदी में बात कर रहे थे। बहुत बहुत खुश है हम सब लोग, क्योंकि देखो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के जमाने से लेकर आज भी शिवसेना जाति दो धर्म नहीं मानती। तो जो शिवसेना है वाले मानने वाले हैं, जो मराठी से प्यार करने वाले हैं, महाराष्ट्र से प्यार करने वाले, बाला साहेब ठाकरे हमेशा बोलते थे वो मेरे हैं, वो मेरे शिवसैनिक है, उनको जाति दो धर्म में बांटो मत। इससे पहले भी राज साहब भी सोल्यूशन निकल चुके। इससे पहले हम लोगों को हेल्प राज साहब का ही था, अब दोनों साथ में आ रहे तो और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। देखिए, आज कोई भी राजकीय एजेंडा नहीं है। आज महाराष्ट्र अब हमारा एजेंडा है। आज महाराष्ट्र की भाषा मराठी और महाराष्ट्र के भूमिपुत्र उनके लिए आज दो भाई इकट्ठे आए हैं। हमारे कार्यकर्ता में मराठी लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत आनंद है। प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना ही जागा उपलब्ध करून देखिए, आज का जो विषय है बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र से बड़ा कोई भी विषय नहीं है। राजकीय जो भी है वो होता रहेगा, लेकिन आज जो इशू है, आज जो विषय है, उसके बारे में आज बात करते हैं। उसका तो 10:30 के बाद आपको दिखेगा ही। 10:30 तक सब लोग आ जाएंगे, तभी आपको माहौल देख के समझिएगा क्या उत्साह है। पहली बात, ये जो आज का जो कार्यक्रम है वो मराठी एकजुटी का कार्यक्रम है, मराठी मानुष के एकजुटी का कार्यक्रम है। पिछले 2-2.5 महीने से जिस तरह से मराठी मानुष साथ में आया है एक मुद्दे पे, और उस मुद्दे पे साथ में आने के बाद 2 ये भाई उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं या उनको उस जल्लोश में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 2 भाई एक साथ आ रहे, वो भी अलग एक उत्साह है लोगों में, एक क्यूरियोसिटी है, जो साथ में इतने साल के बाद आए। वो उसका सारासार नतीजा जो है वो 10:30 के बाद आपको जल्लोश में दिखाई देगा। ये तस्वीर देखकर जनता समझ चुकी है कि ये मराठी की अस्मिता की कम, अपने सियासी अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा है, और इसलिए वे मराठी मानुस और महाराष्ट्र को ये खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रदेश में भाषाई अराजकता होगी, वहां तो न निवेश आ सकता है न निवेशक, क्योंकि ऐसे गुंडों से कौन मुंह लगेगा जो मराठी न बोलने पर पीटने लग जाए। अब सोचना मराठी और महाराष्ट्र के लोगों को है कि क्या इस राजनीति को हवा देंगे या फिर इन जैसे भाषाई जहर फैलाने वाले गुंडों को करारा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।